के राष्ट्रीय महासचिव श्री बचन सिंह करोटिया की अध्यक्षता में देश के अहम मुद्दों को लेकर के यहाँ पर एक धरना दिया गया है और जिन जिन मुद्दों पर ये धरना है उससे संबंधित विभाग को भारत सरकार के प्रधानमंत्री, भारत सरकार के राष्ट्रपति, गृह मंत्री को ज्ञापन भेजा जाएगा और निर्मला जी को भी ज्ञापन भेजा जाएगा कि आपने जो जीएसटी का कम करके और लोगों को ठगी का काम किया है उसके संदर्भ में ज्ञापन दिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर बैनर में लिखा है एक ऐसा अमृतकाल है जहाँ पर सीजीआई पर जूता फेंकने पर सत्ता मौन रहती है और वरिष्ठ आईपीएस के आत्महत्या के आरोपियों को बचाव किया जाता है। 7 अक्टूबर को पूरी भरी अदालत में सीजीआई की कोर्ट में इस बात पर जूता फेंका जाता है कि उन्होंने एक केस में कोई व्यक्ति मध्य प्रदेश के खजुराहो में विष्णु भगवान की मूर्ति खंडित हो गई है, उसको बनवाने के लिए परमिशन के लिए वहां पर आए थे। उस समय की जो बेंच सीजीआई साहब थे उन्होंने कहा कि यह मेंटेनेबल नहीं है और साथ में ओरल में कह दिया कि विष्णु जी जब पूरे शक्तिमान है तो कोर्ट से परमिशन लेने की क्या जरूरत है। अब इस बात को लेकर के 7 अक्टूबर को जो घटना घटी, जूता फेंका गया। पहले मीडिया के द्वारा यह चैनल में बताया गया कि जूता उछाला गया, पड़ा नहीं था, लेकिन जब दूसरा वीडियो आया तो उसमें यह दिखाई पड़ा कि सीजीआई के बगल से होकर के जूता जा रहा है। अब प्रश्न यह उठता है कि आने वाले इस नवंबर में दूसरे चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी होंगे, तो क्या सूर्यकांत पर जूता चलने पर यह सत्ता मौन रहेगी? जो जूता फेंका गया है उसको समर्थन करने वाले क्या मौन रहेंगे? यह प्रश्न उठता है। दोस्तों, जो जूता फेंका गया, यह सीजीआई के ऊपर जूता नहीं फेंका गया, भारत के संविधान पर फेंका गया है, भारत के लोकतंत्र पर फेंका गया है और जो सबसे बड़ा राष्ट्रवादी का ढोंग रचने वाले मुफ्त में रवड़िया मुफ्त का जो सत्ता का भोग कर रहे हैं मोहन भागवत, उनके मुंह पर ताला लग गया है। उन्होंने कोई भी एक शब्द इस चीज सीजीआई के ऊपर जूता फेंकने पर एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि अगर इसका जांच किया जाए, जिस वकील ने यह जूता फेंका था उसका नार्को एनालिसिस किया जाए और पूरा वो उनके टेलीफोन का कनेक्शन करके देखा जाए, तो बाद में पता चलेगा कि मोहन भागवत जैसे लोगों ने ही सीजीआई पर जूता फेंकवाया है। अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो उस घटना को लेकर के सबसे पहले उस व्यक्ति पर और जो उससे संबंधित कांस्पिरेसी करके करवाए हैं सबको रास्ता में बंद करवा देता। दोस्तों, रास्ता लगाने का आधार यह है कि वह व्यक्ति जो है इतना खतरनाक है कि वो देश के लिए खतरा बन चुका है। तो क्या सीजीआई पर जूता फेंकना वह देश के लिए खतरा है कि नहीं है? ये सत्ता के चलाने वालों को महसूस नहीं होता है। और दूसरा कैटेगरी यह है कि वह व्यक्ति ऐसा कर दिया हो कि जो देश में रसद सामग्री हो उसके आपूर्ति में बाधा डालता हो। ये दोनों कैटेगरी में एक कैटेगरी तो पूरा होती है, उस व्यक्ति को
रास्का में गिरफ्तार करना चाहिए था। और जब जब कॉन्स्पिरेसी का हो जाता तो जो कॉन्स्पिरेसी करने वाले में शामिल थे उनको भी रास्का में गिरफ्तार करना चाहिए था। लेकिन ये सत्ता शासन को, रूल ऑफ लॉ को, कानून के शासन को मानने वाली नहीं है। ये तो कानून, रूल ऑफ लॉ को तोड़ करके व्यक्ति विशेष के फायदा पहुंचाने के लिए, लोकतंत्र को नष्ट करने के लिए ये सत्ता बनी हुई है। तो लोक समाज पार्टी सीजीआई के जूता फेंकने पर इसका हम कंडेम करते हैं। और जो दूसरा मुद्दा है हरियाणा के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो उनका सुसाइड नोट मिला तो हरियाणा के डीजीपी पर वो पूरा ध्यान जा रहा है, पूरा सुई जो है हरियाणा के डीजीपी पर जा रहा है। फिर बाद में एक व्यक्ति और लाठेर जी एसआई थे जो उनके केस की जांच कर रहे थे, वो भी सुसाइड कर लिए और कहे कि भाई इनकी पत्नी या पूरन जी ज्यादा परेशान करते थे, पैसा मांगते थे। अब जब जिस व्यक्ति के खिलाफ तुम्हारा ऐसा आरोप है वो पहले से दुनिया में चला गया तो तुमको सुसाइड करने की क्या जरूरत है? अगर ये जांच किया जाए तो पता चलेगा कि उस व्यक्ति का हत्या किया गया है, सुसाइड नहीं हुआ है। लेकिन ये जांच करने वाले लोग नहीं हैं, इस जांच को दबाने वाले हैं। तो लोक समाज पार्टी आज इस मुद्दे को लेकर के यहाँ पर धरने में ये आई है कि जो पूरन कुमार का मुद्दा है, उस लाठेर का मुद्दा है, ये भ्रष्टाचार से रिलेटेड है, तो सभी मुद्दा सीबीआई को सौंप दिया जाए और जितने भी डीजीपी, एसपी और जो भी हैं सबके घर में छापा डलवाया जाए, आम व्यक्ति उसमें शामिल हो, तब पता चलेगा कि कौन राजा हरिश्चंद्र है, कि वहां के डीजीपी राजा हरिश्चंद्र है, कि ये पूरन कुमार राजा हरिश्चंद्र थे। तो दोस्तों, अब इसके बाद में जो हमारा तीसरा मुद्दा है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में 2017 में अजय सिंह बिष्ट, जो जिनका असली नाम है, जो योगी योगी कहलवाते हैं, वो उनका नाम है अजय सिंह बिष्ट, वो अपने को योगी आदित्यनाथ। पहली बात, इस भारत के कानून में ऐसी व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। चुनाव जीतने के बाद में अगर उसकी मेजॉरिटी है तो चीफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब कुछ बन सकता है। लेकिन जब आप धार्मिक मामले में चले गए हो, आपने इस वर्ल्ड को, इस विश्व को त्याग दिया, मोह माया से भंग हो गए, गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए, तो योगी जी तुमको फिर ये राजयोग की कहा चस्का लग गया, क्यों पहुंच गए हो? इसका मतलब यह है कि जो गेरुआ वस्त्र का जो नाटक था, यह ढोकौसला था। इस गेरुआ वस्त्र के माध्यम से तुमने ईश्वर को धोखा दिया है। तुमने जो ये सिद्धांत था, जो मान्यता थी, उस मान्यता को तुमने धोखा दिया है और आकर के सत्ता की रसमलाई काट रहे हो। आप लोग सत्ता में लोक समाज पार्टी को पहुंचाइए, ऐसी व्यवस्था की जाएगी। जो धार्मिक लोग हैं, धार्मिक लोग कभी भी सत्ता पर चल करके संविधान के हिसाब से शासन नहीं कर सकते हैं। उनको से सत्ता से बाहर रखने के लिए संविधान में संशोधन करने की जरूरत है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो। तो ये जो है रोजाना टेलीविजन में आ रहा है, बड़े बड़ा इश्तहार हर पेपरों में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश जो है नंबर 1 में राम राज्य चला आ रहा है, राम राज्य की बात हो रही है और वहां दिन पर दिन निवेश हो रहे हैं। अगर दिन पर दिन निवेश हो रहा है, 2017 5 साल 22 हो गया, हम इधर 25 में चल रहे हैं, 8 साल हो गया। अगर 8 साल तुम्हारे शासन में इतना निवेश आया है तो पूर्वांचल यूपी से लेकर के बुंदेलखंड और इतना जितना भी इलाका है, लोग माइग्रेट होकर के क्यों दिल्ली, बंबई, कलकत्ता जैसे शहर में जाने को मजबूर हैं।
अगर तुम्हारे यहाँ निवास है, तुम्हारे यहाँ फैक्ट्रियां लग रही हैं, वहां पर रोजाना लोगों को कारोबार है, तो ये बच्चे क्यों भाग रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ तुम गेरुआ वस्त्र पहन करके ईश्वर को झुठलाते हो। इस धरती पर जो भगवान के रूप में लोग तुम मानते हो, उनको ठेगा दिखाते हो, उनको झूठ बोलते हो और कहते हो कि अपना वहां पर हर चीज हो रहा है, एकदम चकाचक है। और एनसीआरबी की अभी रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में यह हुआ कि उत्तर प्रदेश जो राम राज्य का ढोंग किए पीटा जाता था, अरबों रुपया जो खर्च किया गया राम राज्य के नाम पर बनवाने के लिए, जबरदस्ती वो अपराध में नंबर 1 हो गया है। अगर तुम्हारा यही था, राम राज्य था, तो एनसीआरबी की रिपोर्ट अगर गलत थी, तो एनसीआरबी की रिपोर्ट जो है गलत दिए हैं, उनके खिलाफ योगी आदित्यनाथ वहां के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उसके खिलाफ मुकदमा तुमने दायर क्यों नहीं करवाया अगर ये गलत रिपोर्ट दिया है? लेकिन तुम्हारे में जमीर नहीं है, तुम्हारे में ताकत नहीं है कि ये कह सको कि ये गलत रिपोर्ट है। इसलिए आज हम लोग समाज पार्टी के लोग इस महापर्व के अवसर पर आज ये भारत सरकार को ज्ञापन दिया जाएगा कि राष्ट्रपति महोदय जी जो ये चोला पहन करके उत्तर प्रदेश को धोखा दे रहा है, पूरे विश्व में एक बदनाम कर रहा है, उसकी सरकार को बर्खास्त करो और वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाओ, यह मांग की जाएगी। दोस्तों, निर्मला जी वित्त मंत्री बनी है। वित्त मंत्री में अभी जब बिहार का चुनाव हुआ कि देखे भाई जीएसटी का विरोध हो रहा है, वस्तुएं महंगी हो गई हैं, तो अपना जीएसटी रेट घटा दिए। आपको बता दें, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, लोक समाज पार्टी की तरफ से कहीं न कहीं हर दिन या तीसरे दिन लेटर जाते रहते हैं। और जब लोकल में होता स्पीड पोस्ट का 17 रुपया था, जीएसटी लगा करके लोकल में 19 रुपया पड़ता था। रजिस्ट्री लेटर जो है पूरे भारत में आप कहीं भी भेजिए, वो 23 रुपया में लेटर पहुंच जाता था, रजिस्टर्ड लेटर। लेकिन ये निर्मला जी क्या की है, किसकी ये मंत्रा से ये सलाह ली है कि रजिस्ट्री खत्म कर दी है और स्पीड पोस्ट पूरे देश में लागू होगा और उसकी कीमत लोकल में 23 रुपया पर पोस्टल स्पीड पोस्ट कर दी है। और जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा उस स्पीड पोस्ट का दाम नॉर्मल से भी वो ज्यादा जो रहेगा, जो नॉर्मल 10 ग्राम या कितना होता है वो दूरी के हिसाब से बढ़ता जाएगा। वेट बढ़ेगा तो और भी बढ़ता जाएगा। तो लोक समाज पार्टी आज इस जीएसटी के नाम पर जो ठगी का रास्ता निर्मला जी तो पूरे देश को कर रही है, उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर आए हैं कि उसको भी ज्ञापन दिया जाएगा। और आप लोग ये छठ पर्व हो जाने दीजिए, इतने ही लोग अगर उनका निर्मला जी का निवास शायद 17 या 15 सफदरजंग है, क्यों नेता जी, वहां पर उनके घर पे चल करके उनका पुतला दहन करना है। आप लोग बताओ तैयार है कि नहीं है? तैयार है कि नहीं है? निर्मला जी के वित्त मंत्री के घर पर प्रदर्शन करने के लिए तैयार है कि नहीं? तैयार है ना? हाथ उठाइए, चलिए चलिए चल लेते हैं। इस पे प्लानिंग किया जाएगा। निर्मला जी के घर पर हम लोग उनका वहां पर पुतला दहन करेंगे कि आप लोग इस महंगाई को कंट्रोल कीजिए, नहीं तो सत्ता छोड़िए। दूसरा विकल्प तैयार हम लोग करेंगे। आज इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के लोक समाज पार्टी यहाँ पर आज जो जनसंख्या जैसा भी है, कोई खरीद के लाया नहीं है, किसी को पैसा देकर लाए नहीं, सब लोग अपने अपने पैसे से आए हैं। ये मुझे खुशी है। छठ का त्योहार होते हुए भी दर्जनों में पहुंचे, जो पहुंचे हैं सबका हम आभार प्रकट करते हैं। और ऐसे चलिए, व्यवस्था बनेगी और जो व्यवस्था में आज बैठे हुए हैं निश्चित बता देंगे कि जब सत्ता बनेगी तो जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं इनको जेल में रखने के लिए तिहाड़ जेल में जगह नहीं मिलेगा। ऐसा शासन चलाया जाएगा। जय हिंद, जय समाजवाद, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।
से बस सब खत्म कर देंगे। हाँ तो यही नहीं ऐसा बैनर लेकर के सामने कर सामने आएगा ना, इधर आएंगे। अच्छा नेताजी, एक एक बैनर लेकर के हम लोग वहाँ पर खड़े हो जाते हैं और जो प्रश्न